नमस्कार दोस्तों। अध्यात्म में जिस सूक्ष्म शरीर की बात की जाती है वो क्या है? क्या सूक्ष्म शरीर तक पहुंचना संभव है? मानव शरीर को लेकर अध्यात्म एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि मानव शरीर के भीतर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो शरीर है जो कुछ ही सेकंड में कहीं भी जा सकता है, किसी अन्य स्थूल शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या सूक्ष्म शरीर तक पहुंचना संभव है। मानव शरीर एक बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। हम बाहर से जिस मानव शरीर को देखते हैं वो भले साधारण है, लेकिन हर मनुष्य में इस बाह्य शरीर के अतिरिक्त अंदर भी एक शरीर है जो असाधारण है। असल में मानव शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म शरीर क्या है और वह स्थूल शरीर से कितना अलग है? वो शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ भौतिक सुख और दुख भोगता है, जो आपको पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ है, जिसमें अस्तित्व, जन्म, वृद्धि, उम्र और बुढ़ापा लागू होता है, वो स्थूल शरीर है। यानी यह वो शरीर है जो आपको बाहर से दिखाई देता है और जो नश्वर है। स्थूल शरीर के भीतर ही सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को मनमय शरीर भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर मन प्रधान होता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक होता है। सूक्ष्म शरीर को तेजस शरीर और ऑरा भी कहा गया है। सूक्ष्म शरीर का मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नाश नहीं होता। प्रेतात्मा भी सूक्ष्म शरीर का ही बना होता है। इस शरीर की गति अत्यंत तेज होती है और ये शरीर सेकेंड में कहीं भी जा सकता है। सूक्ष्म शरीर 17 घटकों से मिलकर बना होता है। यह शरीर पुनर्जन्म का कारण होता है क्योंकि इसकी वासनाएं मरती नहीं है। सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन की गहराइयों और माया की समझ में मदद करता है। तीसरा है कारण शरीर, जो अनिर्वचनीय, अनादि, अविद्या रूप है और जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, वह कारण शरीर है। आपके कारण शरीर में ही जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था रहती है। कारण शरीर का सीधा संबंध मोक्ष या मुक्ति से है। क्या सूक्ष्म शरीर तक पहुंचना संभव है? अध्यात्म में कई ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई है जो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का मार्ग बतलाती है, लेकिन इस तक पहुंचना आम इंसान के वश की बात नहीं है। आपने शंकराचार्य की कथाओं में परकाया प्रवेश के बारे में सुना होगा। परकाया प्रवेश सूक्ष्म शरीर के जरिए ही किया जाता है। सूक्ष्म शरीर के जरिए ही पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह क्षण भर में पहुंच जाते थे। सूक्ष्म शरीर ही प्रेतात्मा बनकर कई बार अपना शरीर छोड़कर दूसरे का शरीर धारण कर लेता है। कई सिद्ध साधु अपनी वृद्ध और रोगी शरीर को त्याग कर किसी का त्यागा हुआ एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। आपने जितने भी आउट ऑफ बॉडी का अनुभव सुना होगा, वो भी सूक्ष्म शरीर के अनुभव को ही प्रमाणित करता है। सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत योग और वेद दोनों में मिलता है। अष्टांग योग में सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। वही चक्रों को जागृत कर भी ऐसा कर पाना संभव है। शंकराचार्य के अनुसार यदि सौंदर्य लहरी के 87वें क्रमांक का श्लोक नित्य 1 सहस्त्र बार जप कर लिया जाए तो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है। तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि आकाश तत्व की सिद्धि के बाद सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है। शरीर प्रकृत पदार्थों से बना है, अस्तु उसमें निर्वाह के निमित्त चलने वाली पाचन, रक्ताभिसरण, आकुंचन जैसी आंतरिक गतिविधियों का चलना स्वाभाविक है। निर्वाह के अतिरिक्त शरीर का दूसरा दायित्व है सुविधाओं का उपार्जन, अवरोधों का निराकरण। यह भी बहिरंग क्रियाशीलता है। शरीर की गतिविधियों का समापन इसी छोटे क्षेत्र में हो जाता है। समस्त प्राणी इसी गति चक्र में भ्रमण करते हुए शरीर यात्रा पूरी करते हैं। जिनकी क्षमता एवं चेष्टा इसी परिधि में सीमाबद्ध है, उन्हें स्थूल शरीर में आबद्ध कहा जाता है। मनुष्य का दूसरा कलेवर है सूक्ष्म शरीर। वह इच्छा, विचारना की दृष्टि से स्थूल शरीर जैसी आदतों का अभ्यस्त हो सकता है, पर उसे निर्वाह के लिए साधन नहीं जुटाने पड़ते। ऋतु प्रभावों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। मात्र इच्छा और आदत ही भली बुरी क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करती रहती है। यही उसका स्वनिर्मित परलोक है।
स्वर्ग और नरक की भाव संवेदनाओं से सूक्ष्म शरीरधारी इसी स्थिति में आंख मिचौनी खेलता रहता है। दृश्य की दृष्टि से स्थूल शरीर और अदृश्य में प्रखर होने की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर वरिष्ठ बैठता है। आमतौर से मरने के उपरांत ही प्रेत पितर के रूप में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। कभी कभी दिव्य स्वप्नों में भी उसके पृथक अस्तित्व का परिचय मिलता है, किंतु बात बहुत आगे तक चली जाती है। मानवीय सत्ता ने 3 कलेवर ओढ़े हैं। सूक्ष्म अर्थात अदृश्य दिव्य लोक से संबंध ब्राह्मी चेतना के साथ तालमेल बिठाने, आदान प्रदान करने में समर्थ ये तीनों ही स्तर क्रमशः अधिकाधिक उच्च स्तर की विशेषताओं विभूतियों से संपन्न पाए जाते हैं। देवात्मा, ऋषिसिद्ध पुरुष, अवतार, कारण शरीर की योग साधना एवं तपश्चर्या द्वारा समुन्नत बनते हैं और स्वर्गवासियों की तरह जीवन मुक्तों की स्थिति में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व दृश्यमान काया में रहते हुए मनोबल के रूप में प्रकट होता रहता है। गुण, कर्म, स्वभाव की विशेषताएं सूक्ष्म शरीर में ही केंद्रीभूत रहती है। साहस, संकल्प, पराक्रम एवं दृष्टिकोण की जांच पड़ताल करके सूक्ष्म शरीर के उत्थान पतन का अनुमान लगाया है। प्रतिभावान ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, देखने में सामान्य होते हुए भी सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से प्रखर पहलवान होते हैं। इंद्रिय शक्ति से आगे बढ़कर अतीन्द्रिय क्षमताओं में सुसंपन्न होना, ऋषि सिद्धियों की दृष्टि से अपने विभूति भंडार भरे रहना सूक्ष्म शरीर के लिए ही संभव है। स्थूल शरीर को स्वस्थ, सुडौल, समर्थ, दीर्घजीवी बनाए रखना आहार विहार पर, प्रकृति अनुसरण पर निर्भर है। व्यायाम, टॉनिक आदि के आधार पर उसकी स्वाभाविक पुष्टाई कुछ अधिक भी हो सकती है, किंतु सूक्ष्म शरीर को समर्थ बनाने के लिए दृष्टिकोण एवं स्वभाव संस्कार का परिमार्जित करना आवश्यक है। उसके लिए पड़ती है। साथ ही स्वार्थ को घटाने, परमार्थ को बढ़ाने के लिए लोकमंगल की सेवा साधना को भी चिंतन तथा व्यवहार के साथ जोड़ना पड़ता है। आदर्शों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए शौर्य, पराक्रम एवं त्याग, बलिदान की वरिष्ठता का भी परिचय देना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर ऐसे ही आधार अपनाने से बलिष्ठ होता है। उसका सहयोग पाकर स्थूल शरीर की क्षमता अनेक गुनी बढ़ जाती है। व्यक्तित्व की प्रखरता प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है। असामान्य क्षमताओं के धनी प्रायः इसी स्तर के होते हैं। कुछ लोगों के सूक्ष्म शरीर पूर्व संचित संस्कार संपदा के कारण अनायास भी अपनी विशिष्टता का परिचय देने लगते हैं। जिस कारण भी वह समुन्नत हुआ हो, अपनी विशेषताओं का रिद्धि सिद्धियों के रूप में परिचय देने लगता है। इनकी साधारण झांकी प्रतिभा के रूप में परिलक्षित होती है। अग्रगामी, दुस्साहसी प्रायः सूक्ष्म शरीर के क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का भंडार भरे रहते हैं। इस अदृश्य विशिष्टता का कभी कभी किसी किसी में परिचय मिलता है तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसे किसी देवता का अनुग्रह मानने लगते हैं। वस्तुतः वैसा कुछ है नहीं। सूक्ष्म शरीर ही निकटतम देवता है। उसे छाया पुरुष से लेकर पीर बैताल जैसे अनेकों चमत्कारी परिचय देते देखा जाता है। आत्मदेव सबसे बड़ा देवता है। उसकी उपासना का हाथों हाथ प्रतिफल मिलता है। वर्तमान या भूतकाल में जो उसकी जितनी साधना कर चुके कर रहे हैं, वे उसी अनुपात से चमत्कारी और सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। इन विशेषताओं का परिचय जहां तहां अनायास भी मिलता रहता है। प्रयत्न पूर्वक तो उन्हें कोई भी कभी भी उपार्जित कर सकता है। शरीर में काम करने वाली गर्मी तथा गतिशीलता से सभी परिचित है। अध्यात्म विज्ञानी जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर से दिव्य ऊर्जा के भंडार भरे पड़े हैं। उसकी बिजली न केवल व्यक्ति की पुरुषार्थ क्षमता को अनेकों गुना बढ़ा देती है, वरन ऐसे काम भी कर दिखाती है जिन्हें सामान्य जनों के लिए असंभव ही कहा जाता है। पर इसमें अलौकिक जैसी कोई बात है नहीं। सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा के ये साधारण और स्वाभाविक चमत्कार है। यांत्रिक बिजली जब इतने बड़े काम कर सकती है, तो सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा अपनी विशिष्टता क्यों सिद्ध न करेगी? दिव्य ऊर्जा का प्रवाह कभी कभी सूक्ष्म शरीर से फूटकर स्थूल शरीर में प्रवेश करने लगता है, तो मनुष्य एक चलता फिरता बिजली घर जैसा दिखने लगता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।